हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इसमें स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम है, आखिर उसकी होने की संभावना कब तक है। काफ़ी दिन हो गए, इसका एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीपीसीएल जो हमारी संस्था है, इसका पेपर आखिर कराएगी कब तक। पता है कि यूपीपीसीएल के जो 4 एडमिट कार्ड थे वो डाउनलोड हो गए थे, जिसमें यूपीपीसीएल AIO का था, यूपीपीसीएल अकाउंटेंट का था। उसके बाद 2 और वहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए थे। उसका पेपर भी मतलब मान चलो हो गया होगा। उसमें एक दिक्कत हो गई थी, जो अकाउंटेंट का पेपर था वो वहाँ पे जो उस दिन पेपर की डेट जब आई थी, पेपर होने वाला था, वहाँ पे टेक्निकल इशू आ गया था, जिससे वहाँ का जो मतलब वहाँ का जो पेपर है, पेपर हो ही नहीं पाया था। वहाँ पे काफ़ी कुछ दिक्कत हो गई थी, काफ़ी देर तक वो इशू रहा, सर्वर मतलब गायब हो गया था वजह से, नेटवर्क की वजह से, तो पेपर उस दिन नहीं हो पाया था। तो अकाउंटेंट का पेपर को जो डिले हुआ था वो डिले हो गया, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद का पेपर होगा। तो उसके बाद ही हमारी यूपीपीसीएल का नंबर लगना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे जो सर्वर का इशू हो गया था, इसी वजह से वो पेपर हो नहीं पाया। अकाउंटेंट के पेपर रह गया था। अकाउंटेंट के पेपर के रहने की वजह से हमारा पेपर भी यहाँ पे काफ़ी आगे चला गया। जो इसकी पेपर की डेट मतलब पेपर होने वाला था, अकाउंटेंट के पेपर के बाद इसकी डेट आने वाली थी कि जुलाई तक इसकी डेट आ सकती थी, आ भी जाती, लेकिन कि उसी कारण से ही इस पेपर को और डिले कर दिया गया। तो तैयारी करने वाले जो यूपीपीसीएल के हैं काफ़ी निराश हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसका पेपर की कोई डेट नहीं आ रही है। इसका पेपर कब तक होगा आखिर। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद भूल भी जा रहे हैं, फिर से उसको रिविजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ उसका फायदा नहीं निकल रहा है। काफ़ी दिनों से पेपर ना होने के कारण बच्चे अभी मतलब निराश हो चुके हैं। तो इसके लिए अभी कोई यूपीपीसीएल ने भी कोई अभी अपना कदम नहीं उठाया। इसका पेपर आखिर कराएगी कब तक, इसके लिए कुछ भी न्यूज़ कभी नहीं आ रही है कि इसका पेपर आखिर कब तक होगा। बहुत न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि इसका पेपर जुलाई में होगा या फिर अगस्त में होगा, लेकिन अभी जब तक कोई नोटिफिकेशन या ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आता, जब तक हम नहीं मान सकते इसका पेपर आखिर कब तक होगा। बनाने का मकसद यही है कि जो आप सब भी तैयारी कर रहे हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी को करते रहना है। पेपर की जो डेट है, जब जब कभी भी आएगी, तो आप पूरी तरह से एकदम तैयार रहना कि पेपर हमको बीट कर ही लेना है। पिछली बार हुआ था कि अभी पहले न्यूज आई थी कि इसकी जो मतलब पद है, इसमें जो पदों की संख्या है बढ़ाने के लिए मतलब बढ़ाने के लिए वहाँ पे एक बैठक हुई है, लेकिन इसके लिए अभी चर्चा नहीं हुई कि इसका जो पद है बढ़ेगा। इसमें बोल रहे थे कि जो हमारा 891 पोस्ट है, 891 पोस्ट में से 891 पोस्ट को बढ़ा के 1400 किया जा रहा है। अभी इसके लिए मतलब एक हफ्ते पहले न्यूज आई थी, काफ़ी चैनल वाले बता रहे थे, एजुकेशन चैनल बता रहे थे कि इसकी जो 1400 बढ़ा के किया जाना है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये 1400 आखिर होगा कि नहीं होगा। ये सब मतलब इशू आ रहे हैं, काफ़ी इशू आ रहे हैं। पढ़ाई काफ़ी सारे बच्चे मतलब कि एकदम डिमोटिवेट हो चुके हैं। हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि पीसीएल अपना एक नियम है कि उसका पेपर मतलब 6 महीने के अंदर हो ही जाता है, लेकिन अभी 6 महीने का ये अगस्त आ गया, में जुलाई तो मान लो चली हो जाएगी। तो अगर अगस्त आ गया तो इसका टोटल इसका 1 साल हो जाएगा, इसकी पेपर अगर नहीं हो पाया तो। ये काफ़ी बड़ा इशू है। इसी वजह से बच्चे जो बार की तैयारी कर रहे हैं, बार की तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि दोनों को लेकर सही से असमंजस बना हुआ है ना, कि अगर बार की तैयारी करें तो अगर पीसीएल की तैयारी पहले से कर रहे थे, अगर पीसीएल की तैयारी पहले से कर रहे थे, अगर पेपर की डेट आ गई तो बार का उधर कंप्लीट नहीं होगा, पेपर की तैयारी इधर भी आ जाएगी यूपीसीएल की, तो दोनों में से बच्चे कहीं नहीं जा पाएंगे। इसलिए बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम करें तो क्या करें, यूपीसीएल की तैयारी करें कि बार जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वैकेंसी आई है उसकी करें, वो भी केंद्र की है, ये राज्य सरकार की है। दोनों में असमंजस पड़ा हुआ है कि आखिर करें तो क्या करें। बार के जो जितने भी ITA यूपीपीसीएल वाले ITA वाले हैं, वो 60 to 90% मतलब बार का फॉर्म डाले होंगे फिलहाल। भाई मेरे अंदाज़ा है कि फॉर्म डाल चुके होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे जितना कि पहले अगर एक एग्ज़ाम में करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि यूपीपीसीएल बार दोनों में थोड़ा बहुत सिलेबस तो सेम नहीं है, क्योंकि दोनों में से कुछ ना कुछ अंतर है। क्योंकि इसमें कंप्यूटर है यूपीपीसीएल में, इसमें तो कंप्यूटर है नहीं बार वाले में। इसमें आपको हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, उसके बाद रीजनिंग है, तो दोनों 4 है। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, आपका टेक्निकल है। और वहीं बात करेंगे यूपीपीसीएल की, तो यूपीपीसीएल में मैथ छोड़ के मैथ की जगह कंप्यूटर दे दिया गया है। उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, उसके बाद रीजनिंग है, और टेक्निकल पूरा रहता है। तो टेक्निकल उतना हार्ड भी रहता है जितना कि बार्क वाले में है, बार्क वाले में भी हार्ड रहता है, लेकिन सबसे मतलब कि जो टिपिकल पॉइंट है वो यूपीपीसीएल है।
यूपीपीसीएल अपना एग्जाम अपडेट करता जा रहा है, नए नए क्वेश्चन को वहाँ पे सर्च करता जा रहा है कि कितने अच्छे क्वेश्चन को वो मतलब छात्रों के बीच ला पाए, क्योंकि कंपटीशन रोज बढ़ता जा रहा है। जितने भी यूपीपीसीएल का पेपर आप उठा के देखेंगे शुरुआत से अंत 2015 से 2021 तक जितना भी देंगे कि पेपर आप देखेंगे, आपका लेवल कितना ऊंचे करता चला जा रहा है। यूपीपीसीएल काफ़ी कुछ कर रहा है। अभी देखना आप, जो ये नॉन टेक वाले थे, नॉन टेक वाले में आपकी हिंदी एक ऐसा विषय जिसे बोलते हैं तो 15 में से आप 15 नंबर ले आएंगे, लेकिन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, यूपीपीसीएल पहले दिखा रहा था हिंदी में तो वही प्रत्यय, प्रसंग, उपसर्ग ये सब दे रहा था, लेकिन अब क्या है, काव्य भी इसमें जोड़ दिया है। काव्य में कवि का नाम, जन्म, उसके बाद उनकी रचनाएं, ये सब भी आपको याद करना पड़ेगा। और इंग्लिश में आपको एक्टिव पैसिव हो गया, टेंस हो गया, उसके बाद काफ़ी कुछ वहाँ पे हो गया, जैसे विलोम शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, तो आप इसमें कन्फ्यूज हो गए। उसके बाद जीके जीएस तो ही है, जीके जीएस छोड़ो, उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग के बाद पूरा टेक्निकल का पूरा भंडार ही है। टेक्निकल में आप पूरा वहाँ पे जितने भी कम से कम 35 चैप्टर वहाँ पे आपको कंप्लीट पूरा करना है। 35 में से ऐसा है नहीं कि आपको 5 चैप्टर छोड़ के यूपीपीसीएल दे देगा। अगर आप 5 नहीं किए हैं तो पता लगे 5 में से ही आपको आ जाए तो क्या करेंगे आप। और यूपीपीसीएल क्या कर रहा है, न्यूमेरिकल भर भर के दे रहा है, क्योंकि 2019 के जो पेपर होता था फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में देखेंगे आप, पूरा न्यूमेरिकल भर भर के 15 न्यूमेरिकल दे दिया था। उसमें क्या करें, बच्चे एकदम कन्फ्यूज हो रहे थे। न्यूमेरिकल ना पढ़ गए तब भी दिक्कत है, थ्योरी ना पढ़ गए तब भी दिक्कत है, अगर नॉन टेक भी ना करें तब भी दिक्कत है। तो तीनों तरह से मतलब यूपीपीसीएल एकदम तैयारी करना है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरह वो यूपीपीसीएल छोड़ के कहीं भटक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर भटकेंगे तो मान लो पेपर की डेट आ भी जाएगी तो उतना टाइम में 15 दिन का टाइम तो मिलता है पता है, लेकिन मैनेज नहीं हो पाएगा। कितना भी कर लेंगे लेकिन 15 दिन में नॉन टेक, टेक्निकल और न्यूमेरिकल को कवर नहीं कर पाएंगे आप। मेरी बात आपको चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, लेकिन ये सही है, हकीकत है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप 15 दिन में कवर नहीं कर पाएंगे। कितना भी आप 10 दिन से 15 दिन से अगर आप नहीं किए तब भी नहीं कवर करेंगे। ये मेरा अंदाज़ा है, ये काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस है। आप अगर आपको बुरा भी लगता है तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो इसी तरह बच्चे बार की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि तैयारी अब बार्क में भी डाले होंगे, 2-3 जितने भी वैकेंसी है गवर्नमेंटेड मतलब ITI वैकेंसी है सब में डाले होंगे, लेकिन वो यूपीपीसीएल पे ज़्यादा फोकस किए होंगे, क्योंकि पिछली वो यूपी आर्मी का भी पेपर मतलब यूपी आर्मी का फॉर्म डाले थे, लेकिन क्या हुआ था उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसका उनका पूरा जो यूपीपीसीएल में अपनी एक सीट पक्की करना है। तो काफ़ी बच्चे यूपीपीसीएल में जुड़े हुए हैं, वो यूपीपीसीएल छोड़ कहीं जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ क्या सब सही है। और वही बार्क वाले में है, बार्क वाले में सही है, लेकिन बार्क वाले में वहाँ पे स्टेप 2 है। एक हमारा पेपर होगा, पहला पेपर होगा, एक बार फिर दूसरा पेपर होगा, क्योंकि पहला पेपर होगा तो पहला पेपर नॉन टेक का होगा, उसके बाद टेक्निकल का होगा सेकंड पेपर। तो दोनों पास करने के बाद ही आप बार्क में एंट्री कर पाएंगे, बार्क में अपनी जॉब पक्की कर पाएंगे। लेकिन यूपीपीसीएल में क्या, यूपीपीसीएल में अगर आप अच्छे से तैयारी करके आप मतलब अच्छे से नंबर ले आ सकते हैं, मेरिट लिस्ट में आप आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ DB आपकी लगेगी, DB का आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है यूपीपीसीएल में। और क्योंकि बार्क वाले में वहाँ पे पेपर 2 होता है, तो 2 पेपर में आपको हार्ड तैयारी करनी होगी। इसके लिए आपको यूपीपीसीएल को मान के चलो छोड़ना ही पड़ सकता है। यूपीपीसीएल में तैयारी करेंगे तो बार्क में नहीं कर पाएंगे, बार्क वाले में करेंगे यूपीपीसीएल में दिक्कत हो जाएगी। दोनों में से आप सिर्फ एक लेकर चलना है, या फिर यूपीपीसीएल तैयारी करें या फिर बार्क वाले में तैयारी करें। और दोनों का पेपर और उसका पेपर की भी डेट कोई कुछ नहीं आई है, ना यूपीपीसीएल की डेट तो आई ही नहीं रही है कि कब तक पेपर होगा इसका। तो दोनों में से कन्फ्यूज है बच्चे कि क्या करें, यूपीपीसीएल वाले में जाएँ कि बार्क वाले में। तो मेरा तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप यूपीपीसीएल की शुरू से तैयारी कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही आप जब से फॉर्म्स का निकला था तब से आप अगर यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसी की तैयारी करते रहिए। बार्क वाले में भी बार्क वाले में आपको मतलब नहीं जाना है, क्योंकि उसका सिलेबस अलग है और यूपीपीसीएल का सिलेबस अलग है। उसमें अगर आप 20 नंबर कंप्यूटर नहीं लाएंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। यूपीपीसीएल में ये वहाँ पे पूरा रूल एंड रेगुलेशन दिया गया है। 50 में से आपको 20 नंबर लाना ही होगा किसी हालत में। उसके लिए आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट को बराबर देखना पड़ेगा, बराबर रोज रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बच्चे भूल जाते हैं। और नेटवर्किंग हो गया, काफ़ी कुछ इसमें मतलब है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। कंप्यूटर मेन तो कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर कवर करने के बाद ही कहीं आपको जाके टेक्निकल में आप अच्छे से मार्क कर पाएंगे। उसके बाद आपका कहीं जाके फाइनल सेक्शन होगा।
तो ये दोनों अंतर है बार्क में और ये हमारे यूपीएसएल TG2 में। तो मेरे बिना कि इसकी डेट की भी कोई पता नहीं है, इसका पेपर की डेट आखिर कब तक आएगी। तो अगर आप यूपीएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसी की तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जितने भी मॉक टेस्ट देते रहिए, गलती सुधारते रहिए, कुछ भी हो, लेकिन आप यूपीएसएल को छोड़िए मत। इसका पेपर अगर फॉर्म निकला तो इसका पेपर होके रहेगा, जितना भी डिले होगा, लेकिन इसका पेपर आप देख सकते हैं, पेपर हो जाएगा। रेलवे का देखे हिसाब पेपर 19 वाले में उसका हुआ था 22 में हुआ था, लेकिन जिस बच्चों ने तैयारी हमेशा कर रहे थे, छोड़ नहीं रहे थे, अपना गिव अप नहीं किए थे, वो उनका फाइनल सेक्शन पूरा हो गया है और आज वही जॉब कर रहे हैं। क्योंकि रेलवे वाले में ग्रुप डी का पेपर आया था। तो यूपीएसएल भी इसी तरह है, यूपीएसएल की तैयारी आप करते रहिए, डेली मत पढ़िए। तो कुछ डेली कर नहीं पा रहा है तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, डेली मॉक टेस्ट लगाइए, अच्छे से उनको मार्क लाइए और आने वाले एग्जाम में आपका मतलब अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरा मतलब 100% जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा है। तो वीडियो में है कि आप यूपीएसएल की तैयारी करें तो उसको फोकस करते रहे। बार्क वाले में अदर एग्जाम में घुसने की भी कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों को आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर आप नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो इस तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।